पढ़ेंगे। 8 चैप्टर हमारा है मेरी पहली हवाई यात्रा। अब इस चैप्टर में आपकी जो राइटर है वो है अंजू बाला, डॉक्टर अंजू बाला। तो उन्होंने पहली बार एक हवाई यात्रा की थी, तो उसका वर्णन इस कहानी में लिखा है, वो हम पढ़ेंगे। ये देखो, मेरी पहली हवाई यात्रा। किसी रोमांचकारी यात्रा या घटना का चित्र मन में बस जाता है। इसे दूसरों को बताने में हर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। ऐसा ही एक संस्मरण लेखिका की ज़बानी पाठकों के लिए दिया जा रहा है। अब देखो, जो डॉक्टर अंजू बाला है उन्होंने एक ये यात्रा की थी। तो अगर हम कोई भी यात्रा करते हैं, वो क्या है, हमारे एक कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी यात्रा होती है और वो हमारे वो जो घटना है वो हमारे मन में बस जाती है, वो हमें सदा के लिए याद रहती है। तो ऐसा ही, और ऐसी जो बातें हैं वो हम दूसरों को भी बताते हैं, जिससे दूसरों को भी आनंद आता है। तो ऐसी एक कहानी आपको इस लेसन में दी हुई है, वो पढ़ेंगे हम। जब हम आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते हैं तो मन करता है काश हमारे भी पंख होते। पंख तो भगवान ने हमें दिए नहीं, परंतु इतनी बुद्धि अवश्य दी है कि मनुष्य ने हवाई जहाज बनाकर आकाश में उड़ने का सपना पूरा कर लिया। और देखो, चिड़िया जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, तो हमारा मन भी क्या है, ऐसे होता है भी हम काश हम भी उड़ पाते, खुले आसमान में इधर उधर घूमते, कितना अच्छा लगता है ऊपर से आसमान। ऐसे ही क्या है, हमारा मन भी होता है भी पक्षियों की तरह उड़े, तो क्या है, काश हमारे भी पंख होते। और भगवान ने क्या है, हमें पंख तो नहीं दिए, पर क्या है, बुद्धि जरूर दी है कि इसकी वजह से हम उसमें पूरे आकाश में हवाई यात्रा कर सकते हैं, हवाई जहाज में जाके आकाश में उड़ सकते हैं ना, वैसे। अब आगे देखो, बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। मुझे संगीत का शौक था। मैं वाद्य यंत्रों में सितार बजाती थी। अब देखो, अब उन दिनों की बातें बता रही जब वो दूसरी कक्षा में थी, जो अंजू बाला आपकी जो लेखिका है वो। और उन्होंने क्या है, मुझे संगीत का शौक था, वो गाना बजाना करती थी। मैं वाद्य यंत्रों यानी कि जो हम कुछ गाना बजाने के लिए, संगीत बजाने के लिए जो यंत्र उपयोग में लेते हैं वो होते हैं, जैसे ये गिटार हुआ और बहुत सारे होते हैं, वो क्या है, वाद्य यंत्र होते हैं। इस कारण स्कूल की ऑर्केस्ट्रा टीम में मुझे स्थान मिल गया और इस कारण उसे क्या है, मेरी खुशी तब और बढ़ गई। तब भारत सरकार की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक समूह तैयार किया गया। समूह यानी दल, जिसमें मैं भी शामिल थी। हमें बताया गया कि 17 दिन की यह यात्रा ओडिशा से कोलकाता होकर अंडमान तक होगी। अब देखो, सांस्कृतिक यानी कि जो हमारी रीति रिवाज है, जो सदा से चली आ रही है, जैसे हमारा रहन सहन, खाना पीना, वो संस्कृति होती है, उसमें क्या है, उसमें कार्यक्रम करना था, इनको प्रस्तुत करना था। वहाँ पर क्या, एक वो समूह यानी कि एक टीम तैयार की गई और उसमें ये अंजू बाला है, ये भी शामिल हुई। अब वो जो यात्रा थी वो क्या थी, 17 दिन की थी और उड़ीसा से कोलकाता होकर, यानी कि उड़ीसा और कोलकाता से होकर अंडमान तक थी, यहाँ तक थी वो यात्रा। आगे है जिसमें विविध कार्यक्रम होंगे। विविध यानी भिन्न यानी अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। साथ ही हमें कई दर्शनीय स्थलों पर घूमने का भी लाभ मिलेगा। अब देखो, दर्शनीय स्थल यानी कि जो दर्शनीय यानी देखने योग्य जो जगह है, स्थल यानी जगह है, या जैसे मंदिर वगैरह हुए या फिर पुरानी जो हवेलियाँ वगैरह होती है, वो सब क्या है, जो उसका भी वो घूमने का लाभ मिलेगा, तो वहाँ भी जाने का मौका उनको मिलेगा। हम सब दिन रात इसकी तैयारी में जुट गए। संगीत शिक्षक बड़ी लगन से संगीत की तीनों विधाओं, गायन, वादन, नृत्य का प्रतिदिन रियाज कराते रहे। अब देखो, रियाज होता है अभ्यास करवाना, तो उनको क्या है, सिखाते रहे वो। अब वो जो उनका संगीत होना था वो उसकी तैयारी में जुट गए, और जो संगीत शिक्षक थे उन्होंने क्या है, लगन से यानी कि बहुत मेहनत की उन्होंने। वो संगीत के तीनों विधाओं यानी कि संगीत के तीन क्या होते हैं, ये क्या है, 3 प्रकार होते हैं संगीत के, गायन, वादन, नृत्य। गाना बजाना और नृत्य नाचना, ये इसका अभ्यास करवाने लगे, सीखने लगे वो। अब आगे देखो, समय बीतने के साथ यात्रा का वह शुभ दिन भी पास आ गया। हमारा मन खुशी से झूम उठा। अब वो जो समय बीतने के साथ क्या, यात्रा का शुभ दिन, यानी कि वो जाने के लिए वो पहले तो तैयारी कर रहे थे, फिर वो दिन भी आ गया, उस दिन उन्हें यात्रा करनी थी, हवाई यात्रा करनी थी, और उनका जो खुशी से मन झूम उठा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए।
हमें पता चला कि हमारी यात्रा जल, थल और आकाश तीनों मार्गों के वाहनों से होगी। अब जल में चलने वाले वाहन हैं उनसे, थल यानी जो जमीन पे चलते हैं उस पे, और जो आकाश में उड़ते हैं उन तीनों जो ये वाहन हैं इन पे क्या इनकी यात्राएं होगी। घर वालों से विदा लेकर जरूरी सामान के साथ हम विमान स्थल पर पहुँचे। अब घर वालों से वो विदा लेके यानी कि वहाँ से घर से चल दिए और ज़रूरी सामान उन्होंने साथ ले लिया। विमान स्थल जहाँ पर विमान खड़ा था वहाँ पे वो पहुँचे। हवाई जहाज़ में बैठने से पहले हमारे परिचय के साथ सामान की जांच हुई। जो हवाई जहाज़ में बैठते हैं उनकी क्या है, सामान की जांच होती है ना, क्या क्या है उनके बैग में, और क्या है उनका परिचय लिया गया अभी कौन है। वह पल याद है जब विमान में पहला कदम रखते ही खुशी के साथ दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। अब जो दिल की धड़कनें यानी उत्साह हो गया मन में, बहुत ज़्यादा ऐसे हो अब क्या है उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी जब विमान यानी कि जो जहाज़ था हवाई जहाज़ में उन्होंने पहला कदम रखा तो क्या है उनको बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी और ऐसे उत्साह भी हो गया उनके मन में। मुझे खिड़की के पास की सीट मिल गई। अब जो विमान में बैठे थे उसको क्या है खिड़की के पास वाली सीट मिल गई। वहाँ से मैं धरती और आसमान के नज़ारे देखने लगी। धरती पर गांव, शहर, खेत, जंगल नक्शे पर लिखे के समान छोटे लग रहे थे। अब जैसे नक्शा होता है उस पर जो लिखे होते हैं उसी के समान क्या है वो शहर, खेत, ऊंचाई से देखेंगे तो हम नीचे जो खेत वगैरह हैं, जानवर है, जंगल है, वो सब क्या छोटे छोटे दिखाई देते हैं। हमारा विमान बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था। अब बादल होते हैं उसके ऊपर से विमान का उड़ रहा था। तो आसमान में उड़ता है तो बादल आधे ऊपर आधे नीचे, ऐसे क्या है हवाई जहाज ऐसे उड़ती है। सफ़ेद चमकीले बादल अपना रूप बदल रहे थे। अब जो सफ़ेद बादल है यानी कि कभी वो इधर उधर जा रहे थे, कभी काले हो रहे थे तो कभी ये सफ़ेद हो रहे थे, ऐसे करके क्या अपना रूप बदल रहे थे। अब आगे है विमान अपनी गति से उड़ रहा था। विमान परिचिका हमें जूस और खाद्य वस्तुएं देने हमारे स्थान पर आई। अब देखो जो ये विमान परिचिका है ये क्या है एयर होस्टेस होती है। जो लड़कियां होती है वो उसमें विमान में हमें क्या है जूस वगैरह खाने की कोई भी चीज़ें होती है वो सब हमें उपलब्ध करवाते हैं ये विमान में, ठीक है। कुछ बच्चे किसी बहाने सीट छोड़कर इधर उधर जाने लगे। अब जैसे आप घूमने जाते हो तो ऐसे क्या है बस में जाते हैं तो वो बच्चे इधर उधर घूमने लग जाते हैं ना, तो वैसे विमान में कुछ बच्चे क्या है अपनी सीट छोड़ के इधर उधर जाने लगे। तो शिक्षक के तीखे इशारे देकर अपनी जगह बैठ गए। अब देखो वो विमान में उछल कूद कर रहे थे। जब शिक्षक ने टीचर ने उसे देखा, उसे थोड़ा इशारा किया ना कि बैठने का, तो वो क्या है वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। विमान में दूरदर्शन की भी व्यवस्था थी। अब दूरदर्शन होता है वो टीवी होता है, आजकल हम टीवी बोलते हैं, पहले दूरदर्शन बोलते थे उसको, उसकी व्यवस्था थी। वो विमान में क्या था टीवी भी था। विमान के अंदर का वातावरण शांत और सुगध था। अब देखो जो विमान का जो वातावरण था वो क्या था शांत था, कोई शोर शराबा नहीं था और सुख देने वाला था। इसके बाद जो हुआ उसे याद करके आज भी मुझे हंसी आती है। अभी अंजू बाला है ये बता रही कि जब हम बैठे थे अच्छे से चल रहे थे उसके बाद जो हुआ उसको आज भी याद करूँ तो मेरे को हंसी आ जाती है। क्या हुआ उसके साथ देखो, एक विमान परिचिका ने हमें कागज़ के चंद छोटे छोटे पैकेट दिए। अब एक विमान परिचिका होती है तो उसने क्या है कागज़ के छोटे छोटे चंद यानी कि कुछ या थोड़े से, तो वो क्या है पैकेट उन्हें दिए। हम तो खिड़की से बाहर के दृश्य देखने में डूब गए थे। अब जैसे विमान में थे तो उन्हें क्या है बाहर का नज़ारा अच्छा लग रहा था, वो उसी में खो गए बाहर देखने में। मैंने पैकेट को देखे बिना फाड़ा और कोई खाने की चीज़ मानकर मुंह में रखा। अब देखो वो जो विमान परिचिका है वो कोई पैकेट लेके आई थी, उसको ये अंजू बाला है उसने क्या किया बिना ही देखे, ये बाहर देख रही थी खिड़की के, बिना ही देखे उस पैकेट को फाड़ लिया, मतलब खोल लिया और खाने की चीज़ समझ के मुंह में रख लिया, यानी कि खाने लगी। उसको जीभ पर रखते ही उस बिना स्वाद की वस्तु पर ध्यान गया। अब उसने मुंह में रखा पर क्या है उसका कोई स्वाद नहीं आया, वो पता नहीं लग रहा था, उसका कोई टेस्ट नहीं था, तो क्या है उसका ध्यान गया तो पाया कि वह टॉफ़ी नहीं, वो टॉफ़ी नहीं थी परंतु रुई थी। रुई होती है वो थी जो हमें कानों में लगाने के लिए दी थी। अब देखो वो क्या है उसने सोचा खाने की कोई चीज़ दी है, वो बाहर मगन थे बाहर देखने में, और वो जो रुई दी थी उन्होंने कानों में लगाने के लिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उससे क्या है उसने क्या अपने मुंह में रख ली उसको और खाने लग गई। उसने सोचा टॉफ़ी है।
इससे पहले मुझे कोई देखता मैंने झट से उसे मुंह से निकाला और एक कागज़ में लपेटकर जेब में रख लिया। अब देखो उसने क्या है, ऐसे सोचा चारों तरफ भी कोई मेरे को देखता, उससे पहले मैंने क्या कर दिया, उसको झट से मुंह से निकाल लिया और कागज़ में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। इस तरह मैं हंसी का पात्र बनने से बच गई। अब वो हंसी का पात्र बनती यानी कि वो बुद्धू बन जाती, भाई ऐसे सभी मजाक करते हैं उस पर, तो वो हंसी का पात्र नहीं बनी, इस तरह वो बच गई। ये आपका लेसन किसने लिखा है? डॉक्टर अंजू बाला ने, ये इसके लेखिका है। ये अब आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये अपने नोटबुक में लिखना है और अच्छे से पढ़ना है, इस लेसन की रीडिंग कर लेना अच्छे से। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब ये देखो आपको इधर मुहावरे दिए हुए हैं। मुहावरे क्या होते हैं? जो ये शब्दों का एक अलग समूह होता है जिसका ये अलग ही अर्थ निकलता है, इनका अलग अर्थ निकलता है। तो देखो जैसे खुशी से झूमना, बहुत खुश होना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है ये। तो ये आपको तीनों मुहावरे दिए हुए हैं, आप अपने चैप्टर से दिए हुए हैं, इनको भी लिख लेना और ये शब्दार्थ है, इनको अच्छे से लिख लेना।